नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर हम आपके लिए जनरली 2 BHK फ्लैट्स लेके आते हैं, आज उसी प्राइस रेंज के अंदर मैं आपके लिए एक जड़ से बना हुआ मकान लेके आया हूँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन चाहिए होती है और अपने ही पूरे मकान में रहने की आदत है और बजट थोड़ा क्रंच है अभी, तो आप इस वाली प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, ये बैक साइड का ज़रूर है और इसके अंदर जो गली का साइज है वो भी केवल 8 फीट का ही है, पर प्राइस भी उसी हिसाब से कम रखा गया है। कंस्ट्रक्टेड है पूरा का पूरा मकान, लेते ही आप इसे रेंट आउट करना चाहें, रहना चाहें लेकर तुरंत, दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। थोड़ा सा हेयर एंड देयर आपको सामान राइट लेफ्ट भी दिख सकता है, बट प्रॉपर्टी कंडीशन एकदम ओके रिपोर्ट है जो हमने पाई है यहाँ पे। अब हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। ऑन पेपर दिस लोकेशन इज नोन एज राजापुरी उत्तम नगर, उसी लोकेशन की ये प्रॉपर्टी है। अब हम आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाते हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और उसके ऊपर हमें छत मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, एक किचन स्पेस मिल जाएगा, 2 वॉशरूम्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह का इसका लेआउट है और एक अपनी छत भी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको सामने की ओर मेन डोर मिलता है जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका लिविंग हॉल एरिया कंसिडर कर लीजिए या फिर आप इसे पार्किंग की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सामने आपको वॉशरूम मिल जाएगा, इधर से आपको स्टेयरकेस मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए। जैसा आप लेआउट यहाँ पे देख रहे हैं, आइडेंटिकल लेआउट आपको बिल्कुल ऊपर मिल जाएगा और उसके ऊपर छत मिल जाएगी। तो ये टोटल हमारा G1 एंड उसके ऊपर रूफ इस कॉन्फ़िगरेशन पे बना हुआ है। एक बार आप थोड़ा सा बाहर आए तो मैं आपको ये वाला कमरा दिखा देता हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के एंट्रेंस वाली साइड से सामने की ओर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका कोई काम है और आप नीचे ऑफिस प्लान करना चाहते हैं, ऊपर रेजिडेंशियल पोर्शन बना के रहना चाहते हैं, तो वो वाली पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर है। द ओनली ड्रॉबैक इज कि यहाँ पे आपको बड़ी गाड़ी लेकर आने में समस्या आएगी क्योंकि गली हमारी पतली है। बट जड़ से मकान है, कम प्राइस में है, तो ये इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसमें जो हमारा बेडरूम है वो करीब इस साइज का निकल के आता है और आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी तुरंत लेकर रहने लायक कंडीशन में है। इस पे काफ़ी सारा काम करवाया गया है, तो आपको अलग से कुछ काम नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हिसाब से रहने के लिए जो चाहिए होता है वो सब कुछ यहाँ पे ठीक से है। बाकी आप किसी आर्किटेक्ट को कॉन्टैक्ट करके कुछ बहुत चेंजेस कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से नक्शे के अंदर परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो वो आपकी पर्सनल कॉल है। क्योंकि कम प्राइस है तो उस प्राइस के साथ में इस जड़ से मकान के साथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं क्योंकि आर्किटेक्ट्स के पास में मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर कम स्पेस में भी अच्छी तरीके से लेआउट को डिज़ाइन करने के। ये हमारा जो रूम है इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ। सामने वाली वॉल से अगर आप इस वॉल तक देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एरिया मिलता है 11 फीट का, और अगर आप इस वॉल से इस वॉल तक नापते हैं तो यहाँ पे आपको एरिया मिलता है 9 फीट का। 11 बाय 9 का हमारा रूम है और इसमें जो हाइट आपको मिलती है वो पूरी की पूरी कम से कम नहीं तो आपको मिल रही है 10 फीट की। तो 10 फीट की हाइट एक बहुत बढ़िया हाइट होती है। और सामने आपको वहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है जिसे हम अपने घरों में टाड़ के नाम से जानते हैं। तो टाड़ लगी हुई है यहाँ पे, आप इसके ऊपर अपना स्टोरेज बना सकते हैं, काफ़ी सारा सामान इस पे स्टोर हो जाता है। दोस्तों, आई नो डेफिनेटली आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी छोटा स्पेस हो गया, लेकिन ये जड़ से है तो आप इसको ये सोचिए कि यही जो फ्लोर और ये जो पूरा स्पेस है, इतना ही स्पेस आप लगभग ग्राउंड प्लस 4 की कॉन्फ़िगरेशन पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली उसके बाद में आपको हर फ्लोर से रेंट आना भी शुरू हो सकता है अगर आप उसे रेंट पे देते हैं तो। यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। एक बार कैमरा राइट में पैन करके दिखा देते हैं आपको। तो ये हमने वॉशरूम के लिए यूटिलाइज करा हुआ है और यहाँ से ये वाला स्टेयरकेस लेकर हम जा सकते हैं ऊपर की ओर। तो आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर, दिखा देते हैं जरा कैसा दिखता है हमारा ऊपर। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ये हमें ऊपर का लेआउट मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है छज्जा। इसे वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता था पहले घरों में, जिसे अब शाफ्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। बट फिर भी इसका कोई अभी तक कहते हैं ना कंप्लीट बिल्कुल सही वर्किंग कंडीशन वाला
कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाया, क्योंकि ये चीज़ अपना अलग ही काम करती है। इससे पूरी प्रॉपर्टी के अंदर नेचुरल लाइट, नेचुरल एयर बनी रहती है। तो पहले के घरों में ये होती थी और मेरे घर में अभी भी है। और यहाँ पे सामने की ओर आप देखते हैं तो ये आपको किचन स्पेस मिल जाता है, जिसका साइज़ है 6 फीट बाय 5 फीट के साइज़ में। तो 6 बाय 5 का यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा। उसके बाद जैसा आपने बेडरूम नीचे देखा था वैसा ही रूम हमारा यहाँ पे है। इस रूम में आपको बिल्कुल सिमिलर साइज मिलेगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक 11 फीट का, चौड़ाई में पूरा 9 फीट का। और यहाँ से हम निकलते हैं थोड़ा बाहर। यहाँ से आप बाहर आएंगे तो हमारा एक सामने की ओर आ जाता है, इस तरफ ये वाला वॉशरूम आ जाएगा। इसमें आप अपनी नहाने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेयरकेस लेकर आप जा सकते हैं छत पे। तो आइए हम आपको छत भी दिखा देते हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है तो हो सकता है आपको बहुत क्लियर तरीके से ना दिखे, बट दिख जाएगी। आ जाइए। सो दोस्तों, ये है हमारी छत। वो छत ऐसी कुछ दिखती है। तो ये पूरा 25 गज का स्पेस है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यही है वो जाल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक प्रॉपर्टी को गर्मी, सर्दी, बरसात सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस देता रहता है और वेंटिलेशन बना के रखता है। बाकी पीछे की ओर आप देखते हैं तो ये पूरी छत ही है हमारी। इसके ऊपर आप फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। पीछे की ओर अदर प्रॉपर्टी है, राइट एंड लेफ्ट में अदर प्लॉट है। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी जो हमने आपको दिखानी थी। इसका जो कोड है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इसके साथ में कॉल करके इसे बुक कर सकते हैं, विजिट बुक कर सकते हैं। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।